नमस्कार। हमारे साथ अमेठी जनपद की सिंहपुर विकासखंड की राजापुर ग्राम सभा पड़ती है। चूंकि हमारे साथ कौशल कुमार चौरसिया जी हैं, जो सपा पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष हैं और राजापुर के प्रधान हैं। ये वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है। कभी यहाँ भारत रत्न राजीव गांधी, तो कभी संजय गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, तो कभी शीला कौल, तो कभी कैप्टन सतीश शर्मा, तो कभी नेता विपक्ष राहुल गांधी, तो कभी स्मृति ईरानी। प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के सिपाही केएल शर्मा सांसद है। वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है, राजनीति का गढ़ है ये। यहाँ से कभी प्रधानमंत्री दिए जाते थे। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपना पूरा परिचय बताइए। हम कौशल कुमार चौरसिया हैं और छोटी सी ग्राम सभा राजापुर के प्रधान हैं और जनता की सेवा करते हैं। राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं नेताजी के जमाने से, तो कौन कौन से पद पे रह चुके हैं आप? 2004 और 7 तक जो है राजगीर जिला सचिव रहे समाजवादी की तरफ से। फिर उसके बाद गौरीगंज जिला चेंज हुआ तो गौरीगंज में उसके बाद थोड़ा सा पारिवारिक दिक्कतें आई तो फिर हम सक्रिय हो गए। राजनीति करने का हमारे पास समय नहीं रहा। मौजूदा स्थिति में हम ग्राम प्रधान हैं, जनता की सेवा कर। राजनीति का बहुत अनुभव हो आपके पास, तो चूंकि इस समय आप प्रधान भी हैं, प्रधान रह चुके हैं, इसके पहले भी फिर हैं, तो जनता के प्रति आपको आपसे बहुत लगाव है। जनता आपके जो ग्राम सभा राजापुर आपका परिवार है, तो जो कायाकल्प योजना, तो कायाकल्प में क्या क्या कार्य किए? देखिए, कायाकल्प हमारे यहाँ पूर्व प्रधान जी ने कर दिया और कायाकल्प में देखिए आरआरसी सेंटर बना, प्रगतिकरण केंद्र बोलते हैं उसको, कूड़ाघर। और एक फिलहाल हम जो है आंगनबाड़ी सेंटर बना रहे हैं और मनरेगा की लेबर की मजदूरी और मटेरियल का भुगतान काफी देर में होता है, तो लेबर की काम करने को मन नहीं कर रहे। हम लोग बदनाम हो चुके प्रधान जी बेटा मनरेगा की वजह से बदनाम प्रधान जी पैसा नहीं देते। अभी 10 महीने हो गया हम लोग मटेरियल का पैसा नहीं मटेरियल जी। अच्छा, लेबर तक वो आ गया थोड़ा? लेबर तो थोड़ा शुरू हुआ है, आया है। लेकिन पक्के काम के लिए सामान देने के लिए सप्लायर नहीं तैयार है री मटेरियल, तो कैसे काम कराते हैं? हम लोग जो है कर्जदार हो गए, री मटेरियल कर्जदार हो गए। 4 से 6 लाख रुपए दुकानदार को जो है प्रधान को सामान नहीं देता। इस स्थिति में जो है मनरेगा में काम करने का मन नहीं कहता। हमको लगता है क्या शासन क्या मनता है, क्या मनता है, पूरी तरह से सभी ग्राम प्रधान। इस वक्त आवास सर्वे चल रहा है, तो कितने लोगों को आवास आप दिला रहे हैं? फिलहाल लगभग 200 लोगों को हम सर्वे कराए। 200 पात्र आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन कितने लोगों को आप कराए? देखिए, वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ और प्रधान जी हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी हैं। आप समझ लीजिए कि 80% जो है हमने पेंशन कराई। जी, 20% तो हाँ, किया। इस समय 92 पेंशन वृद्धा है और 50 पेंशन विधवा और 21 पेंशन जो है विकलांग। अच्छा, ये बारात घर है आपके यहाँ? ये बारात घर नहीं है हमारे यहाँ। तो मांग इसकी कहीं की है? मांग की कई बार बड़ी बड़ी मुद्दा हाल नहीं है। अच्छा, ये अंत्येष्टि स्थल एनएम सेंटर तो अभी आया बन रहा है। आंगनबाड़ी वही आंगनबाड़ी एनएम सेंटर नहीं आया। अच्छा, खेल का मैदान बच्चों के लिए मनरेगा पार्क या खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है, वही रिजर्व जमीन है उसी में जो है काम हम लगवाए थे खेल के मैदान। अच्छा, अतिक्रमण तो नहीं है?
ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ सरकार अनदेखी कर रही। जो योगी जी कहते हैं मैं मॉडर्न गांव बनाऊंगा, तो यहाँ तो सबसे पहले राजापुर में अतिक्रमण मुक्त कराएं, क्योंकि ना तो यहाँ खेल मैदान है, ना बारात घर है, ना अंत्येष्टि स्थल है, और ना ही एएनएम सेंटर। जो महत्वपूर्ण सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे राजापुर बाधित है। जो प्रधान है यहाँ के कौशल कुमार चौरसिया जी कई बार इसकी डिमांड भी कर चुके हैं, डीपीआरओ से, ब्लॉक में, सांसद से, विधायक से, कहीं ना कहीं राजापुर के साथ अनदेखी की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मॉडर्न गांव के तहत राजापुर को सारी चीजें मुहैया कराई जाए, और क्या क्या नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ एक ये कुछ जनजात के लिए मंगता बढ़िया जात के होते हैं, यहाँ बस गए हैं। कम से कम 100-150 की संख्या है, उनको मिट्टी देने की जगह नहीं, उनके नाम जमीन कुछ अलॉट की जाए या उनकी मिट्टी देने के लिए जो है जो कहीं बना दिया जाए, वो भी कहीं कोई सुनवाई नहीं करती। मांग की है आप कई बार ये देखिए यहाँ पे जो मंगता बेड़िया होते हैं 150-200 घर हैं, उनको दाह संस्कार के लिए प्रधान जी कई बार शासन से मांग की उनके अंत्येष्टि के लिए कहीं पे 2 बिस्से 3 बिस्से जमीन दे दी जाए, या फिर अंत्येष्टि स्थल बना दिया जाए, या फिर उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित जमीन देके उनके नाम पट्टा कर दिया जाए। प्रधान जी बराबर मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तिलोई प्रशासन यहाँ पे अनदेखी कर रहा है। लेखपाल, सेक्रेटरी, कानून वो, खंड विकास अधिकारी, एसडीएम कहीं कहीं अनदेखी कर रहे हैं। बार बार प्रधान जी मांग कर रहे हैं। मैं योगी सरकार से मांग करूंगा कि इन जातियों के लिए, जनजातियों के लिए कहीं ना कहीं अंत्येष्टि स्थल के लिए चिन्हित कराएं, अतिशीघ्र कार्यवाही कराएं। और क्या दिक्कत है? समस्याएं हैं, बिजली से गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है। क्योंकि इस समय धान की सीजन आ रहा है, तो बिजली तो हर जगह यही कंडीशन है। तार काट दिए जाते हैं। इसी सरकार में देखिए जनता महंगाई का मार तो झेल रही, लेकिन प्रधान जी एक चीज और बता दिए, किसी भी सरकार में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाता था, टाइम दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में जनता के साथ बिजली का 2000, 4000 बाकी उसका कनेक्शन। और जो बड़े बड़े राइस मिलर हैं, बड़े बड़े आदमी, उनके लाखों रुपए बकाया, उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटती सरकार, क्यों नहीं कटवाती? क्योंकि उनसे सरकार को फायदा नजर आता है। देखते रहिए देश लाइव टीवी, अमेठी से एक